अस्सलाम वालेकुम। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि केक बनाने वाली मासी आज ये क्या करी है इसने कहीं दूसरा बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर दिया। तो वही है हमारा बिजनेस, वही है, इंशाल्लाह चलेगा, वही चलेगा। लेकिन ये जो है ना, ये हम तैयारी कर रहे हैं बास्केट की, क्योंकि जो इस बार हम लोग बास्केट बनाने वाले हैं वो डिफरेंट है। पुरानी वाली भी है, फ्रूट बास्केट भी है इसी में, क्योंकि कस्टमर ने 2 बास्केट्स बनवाई थी और एक केक बनवाया था। तो एक बास्केट जो है फ्रूट वाली और दूसरी वाली आपको लोग खुद गेस कर लें इससे पहले कि मैं बता दूं। तो खैर आप लोग गेस करें, तब तक हम लोग ये फ्रूट वाली बास्केट रेडी कर लेते हैं मैंने मास को बोला था, मास जो भी फ्रूट रखोगे ना पहले कैमरे में दिखाना हम कौन सा रखने वाले हैं, जैसे ना देखने वाले अन्य हो मेरे और मेरे भाई के ना कोई हालात नहीं, और वो ना पक्का ऐसा दिखाना शुरू हो गया जैसे कोई प्रमोशन कर रहा हो मुझे इतनी हंसी आई ना उस पर। बाकी ना इस बार बजट वही था कस्टमर का, लेकिन इस बार फ्रूट ज़्यादा आए थे, मैं हैरान थी, अच्छे भी थे फ्रूट्स और ज़्यादा भी आ गए थे। तो मैं माँ से भी वही डिस्कस करी थी, मैंने कहा माँ इस बार फ्रूट ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, पिछली बार तो कम थे। तो कहते हैं हाँ लग तो रहे हैं, लेकिन प्राइस तो वही सेम ही थी, बस 200 का फ़र्क था। हालांकि रमज़ान था, रमज़ान में तो फ्रूट को आग लग जाती है, इतने ऊपर चले जाते हैं। हालांकि मुझे ना वही सेम ही रेट पे मिले थे, पता नहीं अब इस बार शायद लोगों के अंदर ईमान जाग गया था जो प्राइसेस हाई नहीं की थी, वरना तो रमज़ान होते ही जो इन लोगों को चुल मचती है और जो ये लोग जलील करते हैं सारी आवाम। अच्छा, ये वो दिन था जिस दिन मैंने ना सारी बास्केट, सारे फ्रूट्स और सारी चीज़ें ना कलेक्ट की थी। और केक जो है ना इसका वो मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी, ठीक है। ये सारा एक दिन पहले का काम है। और सारे फ्रूट्स इकट्ठे करना, आपको पता है ये जो माल्टे हैं ना, ये 2 दर्जन है, और सेब जो है ये 2 किलो है, और जो केले हैं ना जो आगे मैं बनाना रखूँगी वो 2 दर्जन है। तो मतलब कि ये इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और बास्केट जो थी ना वो मैं बनवाने के बाद उधर ही रखाई थी, मैंने कहा मैं कहाँ उठाती फिरूँगी, हालांकि इतना सामान लेना था, दूसरी बास्केट का भी सामान लेना था। तो मेरी ना उंगलियां सूज गई थी, मैं आप लोग को लिटरली सच बता रही हूँ। मैं घर पहुंची, मैंने अम्मी को जल्दी जल्दी फ्रूट पकड़ाए, मैंने कहा अभी पकड़े, मुझसे नहीं पकड़े जा रहे हैं। और जब मैंने उस टाइम अपनी उंगली देखी, वो दोनों उंगलियाँ इतनी मोटी हो गई थी और रत्ती लाल, इतनी ज़्यादा, लाइक इतना भारी हो जाता है ना सामान। जो बास्केट थी ना वो मैंने वहीं पे दुकान पे खड़े खड़े ना माँ से पूछ लिया था कि माँ मैं ऐसे रखवा लूँ, तुम वापसी पे ले आओगे, तुम्हारे पास कोई अपना खुद का सामान तो नहीं है। कहता है कि रखवा जो, मैं फिर ले आऊँगा। तो वो फिर ले आया था, दोनों पता नहीं अब कैसे लाया था, लेकिन वो फिर ले आया था अपने साथ ही, क्योंकि बास्केट भी अच्छी खासी बड़ी बड़ी हैं, तो बाइक पे लाना भी मुश्किल होता है। तो फिर ये जो खजूरें थी ना, माँ सेट कर रहा था, इसको समझ ही नहीं आई थी हम लोग कैसे सेट करें इसको, क्योंकि फ्रूट से ही ना सारी बास्केट भर गई थी। फिर हम लोगों ने कुछ ऑरेंजेस वगैरह इधर उधर सेट किए, और फिर ना इसको माँ ऐसे रख रहा था, लेकिन मुझे ऐसे सूट नहीं कर रहा था, भरा भरा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर ना ये इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया अब ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो पिछली बार ना इन्हीं कस्टमर की जब मैंने बास्केट बनाई थी ना, तब मैंने स्ट्रॉबेरीज रखी थी। इस बार उन्होंने कहा था कि रमज़ान है तो रमज़ान के लिए आप खजूर रख देना। और ऐसी ही खजूर वाली बास्केट मैंने पहले एक और कस्टमर के लिए भी बनाई हुई है। तो वो बाराकऊ गया था और ये इधर ही गया था, और ढोक खब्बा गया था। और ये दूसरी बास्केट है, अभी भी ना मैं आप लोगों को क्लियर नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही गेस करना कि कौन सी बास्केट है। अभी मैं सिर्फ मेन चीज़ें बता रही हूँ, जिसमें हम लोगों ने घी रखना था, हम लोगों ने, अभी मैं उसको समझा रही हूँ कि कैसे रखना है। तो वो फिर भी नमूना ना उसने पुट्ठी तरह रख रहा था, फिर मैंने उसको ऐसे रखा। तो मैंने कहा पीछे जो है ना ये सारे सॉसेस वगैरह पीछे रख लेंगे, और बाकी जो मेन चीज़ थी ना वो फ्रंट पे रख लेंगे। अच्छा, कस्टमर ने कहा था कि ना अपना टैंक भी ले लेना, मैंने कहा टैंक तो ले लूँगी, लेकिन जो रमज़ान की शान होती है जामा शीरी, वो आप कैसे भूल गई हैं। कहती है चले वो भी रख लीजिएगा तो मैं वो भी ले आई थी। मैंने कहा ये जामा शीरी रूह अफ़ज़ा तो बस रमज़ान की जान है, तो वो तो रखना ही होता है। फिर एंड पे मैंने फिर वो घी का डब्बा भी रख लिया था। घी के डब्बे के साथ ये हुआ था कि उन्होंने ना कराची से मंगवाया था ना घी, देसी घी जो था, तो उसकी ना बकेट उन लोगों ने ना अजीब सी भेजी थी ना, वो लाइक इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, वो बास्केट में इतनी प्यारी ना लगती उन्होंने कहा कि ये अच्छा लगेगा, मैंने कहा नहीं। तो कहती हैं कि आप कोई अच्छा सा डब्बा ले लेना इसका। तो मैं ना सोचती रही कैसा डब्बा होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि घी है ना। तो फिर मैंने कहा कि एक जो होता है ना ट्रेडिशनल लुक देने के लिए, मैंने उनको ना अपनी जो हमारी घी की बाल्टी है ना, बाल्टी कह सकते हैं, मैंने वो दिखाई, वो सिल्वर की थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये रख लो, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना इन्होंने ये सारी जो डील थी ना, सब कुछ जो बनवाया था ये अपनी सास के लिए बनवाया था। तो मैंने कहा कि उनके हिसाब से ना, मैं तो कहती हूँ आप ये ना ऐसी सिल्वर वाली बाल्टी ले लें। लेकिन जब मैंने भाई को भेजा ना, तो सिल्वर वाली थी नहीं, लोहे की थी, लोहे की कह सकते, स्टील की, पता नहीं जो भी होती है। तो अम्मी ने कहा कि ये भी अच्छी होती है, ये ले लो, तो वो फिर मैंने मंगवा ली थी। तो कस्टमर से भी पूछ लिया था, वो भी कहती हैं ठीक है ले लें। बाकी अब मैं बता देती हूँ बास्केट कौन सी थी, क्योंकि पीछे जो चीज़ें हैं ना वो देख के आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा वैसे मैं कितनी मिसनी हूँ। तो जो थी ना बास्केट, वो फ्रोज़न बास्केट थी, और ये जो सारे फ्रोज़न मैंने मंगवाए हैं ना, ये मैंने अपनी फ्रेंड से ही मंगवाए हैं, वो भी इसका बिज़नेस करती है ना।
तो इसके मैंने खुद से टेस्ट किए हुए थे और बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और फ्लेवर जो था ना इनका मुझे सबसे मज़े का लगा था वो पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा समोसा जो थे ना वो मुझे पसंद आए थे। मैंने कस्टमर को कहा था आप ये वाला कर लें, ये बहुत मज़े का। तो उन्होंने फिर मिक्स कर लिया था, 2 पिज़्ज़ा के मंगवा लिए थे, 2 दर्जन, 2 आलूओं के, और इस तरह डिफरेंट लाइक फ्लेवर उन्होंने मंगवा लिए थे। तो ये फिर मैं सेट करी थी। और जो केक था ना, केक की भी सारे उन्होंने खुद ही कहा था कि आपने ये रख लेना, आप एक वो जो होती ना छोटी सी कटोरी, उसमें वो भी बना लेना, उसमें आप खजूरें रख देना। और बाकी जायनमाज़ जो था ना उसके ऊपर जो प्रिंट है वो मैं प्रिंट आउट निकलवा के ले आई थी, तो उससे फिर मैंने जायनमाज़ बनाई थी। और इतनी प्यारी, इस बार मैंने न्यू लुक बनाई थी क्योंकि वो पुरानी बना बना के मैं भी थक गई थी। तो अब ये इसकी जो थी ना वो फाइनल थी, ये फ्रूट बास्केट थी। और इसका भी ना मैं आप लोगों को क्लोज़अप लुक दिखा रही हूँ। और ये फ्रोज़न बास्केट थी। फ्रोज़न बास्केट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना बहुत ज़्यादा सादी लगेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, डिसेंट सी लग रही थी। जैसे मैंने इसकी ट्रे सेटिंग की थी ना, तो मुझे पहले ना ऐसा लगा था जैसे मैं बास्केट बहुत ज़्यादा ले आई हूँ बड़ी, लेकिन जब मैंने सेट किया तो फिर ये सही से सेट हो गया था और प्यारा भी लग रहा था। तो फिर अच्छा लग रहा था। और ये केक कस्टमर को इतना अच्छा लगा था, कहती है मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना आपने उससे भी ज़्यादा प्यारा बनाया है। हालांकि मेरे लिए नॉर्मल ही था, पता नहीं अब कस्टमर ने कैसा सोचा हुआ होगा। तो ये कलेक्टिव था इनका सारा, बहुत प्यारा लग रहा था।